नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए नगर निगम अपना रेडियो नेटवर्क विकसित करेगा ताकि अधिकारियों के बीच संपर्क करने में कोई व्यवधान न आए। इसके लिए निगम द्वारा करीब 2 दर्जन रेडियो सेट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ शिविरों की सफाई व्यवस्था विशेष ड्रेस में तैनात नगर निगम कांवड़ सफाई मित्र संभालेंगे। प्रत्येक शिविर पर 4 सफाई कर्मी अलग से तैनात रहेंगे। इस संबंध में नगरायुक्त संजय चौहान ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कांवड़ यात्रा में उत्साह के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि व्यवस्थाओं के संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड़ मार्ग पर स्थायी शौचालयों के अलावा मोबाइल टॉयलेट, पेयजल के लिए पानी के टैंकर सहित तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। पूरा कांवड़ मार्ग कैमरों की नजर में रहेगा। कांवड़ यात्रा के संबंध में एडवाइजरी व कांवड़ यात्रा के संबंध में आकर्षक वीडियो निगम की एलईडी स्क्रीन पर चलाने के भी निर्देश दिए। नगरायुक्त संजय चौहान ने निगम के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं भी सड़क पर कूड़ा दिखाई ना दे। तीनों जनपदों में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर होटल, ढाबा एवं दुकान पर सभी लोग रेट लिस्ट के साथ लिखे प्रोपराइटर का नाम डीआईजी। आपको बता दें, सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने आदेश दिए हैं कि तीनों जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर होटल, ढाबा एवं दुकान आदि पर सभी लोग रेट लिस्ट लगाएंगे। रेट लिस्ट के साथ प्रोपराइटर का नाम भी लिखेंगे, जिससे आने जाने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस संबंध में डीआईजी ने जानकारी भी दी। सर, एक आदेश जारी हुआ है, क्या हुआ है मकसद इस आदेश का? सर, ये जैसा कि अभी आप लोगों से जो वार्ता हो उसके क्रम में ये कांवड़ जो आना है आगामी 22 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, उसको लेते हुए सभी जनपदों में जो कांवड़ समितियां हैं, जो होटल ढाबे हैं, जो सारे लोग अपना कांवड़िए हैं और डीजे वाले हैं, सभी से मीटिंग की गई थी। इसी क्रम में एक समस्या सामने ये लाई गई थी कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल और ढाबे हैं, वहाँ पर कई बार रेट को और अन्य चीज़ों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में सबसे वार्ता की गई और ये निर्णय लिया गया था कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं, इनके मालिक जो हैं, जो प्रोपराइटर हैं, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए। क्योंकि पूर्व में समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहाँ का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियाँ और जो कांवड़िए बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया गया है कि जो भी होटल है, जो भी ढाबे हैं, वो सभी जिनके हैं वो प्रोपराइटर का नाम वहाँ पर लिखें और साफ सुथरा खाद्यान्न सामग्री अंदर रखें। इसके साथ ही जो भी रेट है वो रेट लिस्ट बाहर प्राप्त छपा करें ताकि पूर्व में जो रेट को लेकर भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, उस तरह की कोई घटना ना हो। सर, ये मंडल के तीनों जिलों में है या बाकी जिलों में भी? ये अभी हम लोगों ने जो निर्णय लिया है वो हम लोगों ने जो हमारी गंग नहर कांवड़ पटरी है और NH 58 पे मुजफ्फरनगर होती है जो रोड आती है, जो कांवड़ मार्ग है, इसके संबंध में वार्ता सभी से इस संबंध में की गई है और सभी लोग इसमें पूरी तरह से सहमत हैं और सभी सहयोग कर रहे हैं। स्वयं ये लोग आगे आकर इस चीज को बता रहे हैं कि बेहतर है, उनके लिए बेहतर है और बाहर से आने वाले कांवड़ियों के लिए भी बेहतर है कि उन्हें साफ सुथरी चीजें मिलेंगी और उन्हें पता होगा कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, साथ ही रेट लिस्ट उनको पता होगा कौन से सामान की क्या कीमत। सर, सहारनपुर का जैसे भगवानपुर से अम्बाला रोड है, ये कांवड़ मार्ग है, इस पे भी है या बस मुजफ्फरनगर में है? ये सभी तीनों जनपदों में सभी से बात की गई है और सभी से एक आपसी सहमति बनाई गई है कि इसको सुनिश्चित कराया जाए और इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सर, इसको लेकर जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बांटने की बात की जा रही है इस तरह की। अब इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। थाना गागालेडी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक शातिर अभियुक्त को गागालेडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागालेडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त शाह आलम को गागालेडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष संदीप कुमार, उप निरीक्षक विकास सिंघल मौजूद रहे। नुमाइश कैंप स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान दिवस का हुआ आयोजन, कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, कृषि विभाग के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नुमाइश कैंप में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस में कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों की समस्याओं को सुना गया, उनको उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया।
किसानों को बताया गया कि किस समय कौन सी फसल लगानी चाहिए जिसकी अच्छी पैदावार हो सके। हर मौसम में उनको मौसम के अनुसार फसल लगाने की बात कही गई। उन्होंने किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलता है और सही समय पर सही फसल लगाकर अच्छा उत्पादन भी किया जा सकता है। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने कमिश्नर को समस्याओं से कराया अवगत, दी जानकारी। आपको बता दें, किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। उनका कहना था कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान समस्त पदाधिकारीगण एवं किसानगण मौजूद रहे। आज तो देखो, आयुक्त महोदय से कल सी तीतरों के पास पड़ता है गंगों में, वहाँ किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही, जिसमें जो है सही ना तो उनकी माफ हो पा रही, जो रास्ते हैं उनके वो सारे अवरुद्ध हो गए, और जो उनकी भूमि है कहीं बंजर कहीं ढाक बता के उन्हें मुआवजे से वंचित किया जा रहा। पिछले 18 दिन से किसान वहाँ धरनारत हैं। राकेश टिकैत जी के आह्वान पे 20 तारीख को जो है वहाँ वो भी पहुँच रहे। उन्हीं की वजह से आज कमिश्नर साहब से वार्ता है, अवगत कराओगे इन समस्याओं से, जिससे समय से निदान इन समस्याओं का हो सके। नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अब यही जगह चिन्हित कर दी कल सी, सारा जो भी पूरे प्रदेश की अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान यहीं धरने पे बैठ कर यहीं से निकाला जाएगा। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर सहारनपुर लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है। यात्रा के रास्ते में दुकान लगाने वालों को अपने मालिक का नाम दिखाना होगा, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। सहारनपुर लोकसभा से सांसद इमरान मसूद ने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए फरमान को तुगलकी फरमान बताया है। इमरान मसूद ने कहा कि यह फरमान समाज को बांटने वाला है, जबकि समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। इस प्रकार का जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है, बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए, और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती है, बहुत दुखद है। तो जिस तरीके से पोस्टर लगाने की बात कही है, तो उससे क्या कांवड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कांवड़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कांवड़ बनाने वाले सारे मुसलमान नहीं है क्या? कांवड़ मुसलमान ही नहीं बना रहे क्या बैठ करके? ये जो यहाँ पहन करके जो ड्रेस पहन करके चलते हैं, ये सारी की सारी यहाँ हौजरी की ड्रेस यही नहीं बनती क्या? इसके अंदर कितने मुसलमान बना रहे हैं? ये कौन सी बात हो गई हिंदू और मुसलमान की? हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर बात मत करो। बात करो नौजवान के रोजगार की, बात करो किसान के फसल के दाम की, बात करो व्यापारी के नुकसान की। आप उसके ऊपर बात नहीं करते हो, इधर उधर की बात कर करके ध्यान भटका देते हो लोगों का। लगता नहीं है कि ऐसे मुजफ्फरनगर में बीजेपी सीट हार गई, उसकी वजह से भैया हार तो रही है, लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो कांवड़िए हैं उनको क्या संदेश देना? कांवड़ियों को भैया, कांवड़ जो है ना श्रद्धा का काम है। कांवड़ जो है अपनी श्रद्धा के साथ लेके जा रहे हैं, उनका सम्मान करना सभी का फर्ज है कि सभी लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करें, पुष्प वर्षा करें, उनको जो उनके हैसियत हो उस हैसियत के साथ उनको सम्मान देने का काम करें। तो क्या लगता है सरकार के द्वारा करवाया गया इस तरह का जो? अब ये तो सरकार जाने और सरकार के कारिंदे जाने, मैं क्या बता सकता हूँ। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कावड़ यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में दी जानकारी। आपको बता दें, कावड़ यात्रा के संबंध में जनपदीय पुलिस द्वारा समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आसपास के जनपदों एवं अन्य सीमावर्ती राज्यों के जनपदों से समन्वय स्थापित किया गया है। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा की गई तैयारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से जानकारी दी। जी सर, कावड़ को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है और कब तक रूट डाइवर्ट किया गया है? 22 जुलाई से जो कांवड़ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें कि अनेकों जो शिवभक्त कांवड़ी हैं वो जनपद सहारनपुर से जाते हैं और जो हरियाणा की तरफ जाते हैं, कुछ उत्तराखंड हिमाचल की तरफ भी जाते हैं और यहाँ से शामली की तरफ भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्य 3 रास्ते हैं। इन सभी तीनों रास्तों पर स्थानीय थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी के द्वारा पैदल भ्रमण कर लिया गया। जो भी व्यवस्थाएं पिछले वर्षों तक रहती थी वो सारी व्यवस्थाएं
पूर्ण होने की स्थिति में 1-2 दिन में 20 जुलाई से पहले सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। पुलिस की तरफ से सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन की जो व्यवस्था केंद्रीकृत रूप से रहती है वो सारी व्यवस्थाएं 22 जुलाई से लागू हो जाएंगी। इसमें जो पास आदि जारी होने हैं उसकी व्यवस्था भी कर ली गई है और आवश्यक सेवाओं को देखते हुए और जो आम जनता है उसको कम से कम असुविधा हो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा पुलिस की जो QRT की टीमें ड्रोन कैमरे से निगरानी हो या फिर CCTV कैमरों का व्यवस्थापन हो, कंट्रोल रूम हमारे यहाँ 3 कंट्रोल रूम अलग अलग क्षेत्रों में बनते हैं। तो ये सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं और पुलिस पूरी मुस्तैद है। हमें अतिरिक्त PAC का व्यवस्थापन भी कांवड़ यात्रा को कराने के लिए मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण हो गई हैं और जो सावन की यात्रा है उसको सही ढंग से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर कुछ लोग आते हैं हुड़दंग मचाते हैं, इन लोगों के खिलाफ किस तरह का? इसमें इस वर्ष हमारी जो हरिद्वार जनपद हो, देहरादून जनपद हो और हमारा जो यमुनानगर और करनाल हो, ये सभी जनपदों से वार्ता हो गई है। वहाँ से आने वाले जो कांवड़िए हैं और अपने साथ जो वाहन इत्यादि लेके आते हैं उन सभी चीज़ों पर वार्ता हो गई है और ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा ना हो इसकी भी तैयारी कर ली गई है और सभी से बातचीत करके और समन्वय बनाकर सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण की जाएंगी जिससे किसी को भी कोई अव्यवस्था फैलाने का मौका न मिले। थाना मंडी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को नया चिलकाना अड्डे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त सद्दाम को नया चिलकाना अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, कांस्टेबल पीयूष चौधरी मौजूद रहे। थाना चिलकाना पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को सुल्तानपुर बाईपास तिराहे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त मैनपाल को सुल्तानपुर बाईपास तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार, आकाश कुमार, महिला उप निरीक्षक खुशबू मौजूद रहे। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के कारण जनपद में आने जाने वाले उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का संचालन रहेगा प्रतिबंधित। जिलाधिकारी आपको बता दें, श्रावण मास में कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के कारण कावड़ियों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। जनपद में संचालित समस्त स्टोन क्रेशरों से जाने वाले एवं अन्य जनपदों राज्यों से आने वाले उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहन चालकों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। 20 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक संचालन प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव को निष्पक्ष कराने को लेकर सपा एवं कांग्रेस के पार्षदों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। आपको बता दें, नगर निगम कार्यकारिणी में 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर नगर निगम में उठापटक शुरू हो गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिला। पार्षदों ने मांग करी है कि नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव में धन बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। देखिए, सिर्फ इतनी सी मांग है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद आज नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कार्यकारिणी चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। सबको हक है कार्यकारिणी में जाने का। ऐसा नहीं कि कुछ ठेकेदार धन बल पर अपना नाम रुकवा ले और नए कुछ लोग वो धन बल पर अपने को कार्यकारिणी में भेजने का काम करें। हम पिछले 6 सालों से कार्यकारिणी में हमें पता है किस तरीके से समाज के और जनता के मुद्दे उठाने हैं। ये जो लोग जाते हैं वहां जाकर एक भी लेटर या जनता की कोई बात नहीं रख सकते। इसीलिए हमने आज नगर आयुक्त साहब से मिलकर एक पत्र दिया है। क्या धन बल का पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ये नई प्रथा शुरू हो रही है और ये नगर निगम की छवि को धूमिल कर रही है। इसी मसले में हमने आज नगर साहिब को पूर्ण रूप से लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है। मोहल्ला माहीपुरा निवासी व्यक्ति ने पुलिस लाइन पहुंचकर अपनी पत्नी पर लगाया परेशान करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। आपको बता दें, मोहल्ला माहीपुरा निवासी इब्राहिम पुलिस लाइन स्थित SSP कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित का आरोप था कि उसकी पत्नी लगातार उसको परेशान कर रही है, जिसको लेकर उसने थाना जनकपुरी में शिकायत भी की थी। उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप था कि उसकी पत्नी जान से मारने की धमकी भी उसको दे रही है, जिसको लेकर पीड़ित SSP कार्यालय पर पहुंचा और SSP को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।
इब्राहिम माईपुरा। क्या मामला है एसएसपी साहब के पास आप आए? भैया मेरी घरवाली बहुत मुझे परेशान करे और प्लॉट लिया था एक, वो जाके अपने बाप के साथ अपने नाम करा लिया, पैसे मैंने दिया था, पर्ची मेरे नाम से वो जो प्लॉट लिया था पैसे सब अपने नाम कराए। डेली झगड़ा करे, भाइयों से न मिले, बहन से न मिले, जो पैसे थे सारे अपने पास रख लिए। क्या नाम है वाइफ का नाम कुछ नहीं। कहाँ की रहने वाली? डोली खान। शादी कब हुई थी? शादी 2013 में। क्यों कर रही है इस तरह? पता नहीं, बस किसी को मैंने उसके साथ देख लिया था और लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मेरे बहुत सारे सबूत है और ड्रामे करे बार बार, छोड़ दो 10 लाख रुपए देगा। किसी से लगी हुई है? हाँ सबूत है आपके पास? हाँ सबूत है। तो आपने उनके परिजनों से बात की? भैया हमें तड़ी बट्टा देते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, गोलियां मार देंगे। इनके भाई बदमाश है, 2 अभी छूट गए, 2 अंदर है। कौन लोग हैं ये? क्या नाम है? नदीम। अच्छा नवाब। आज आप आए, क्या आश्वासन दिखाया? भैया हम तो अपनी परेशानी में है, जब कोई सुनाई नहीं करता है एसएसपी के बारे में, कुछ सुनाई नहीं? ना कोई सुनाई। जनकपुरी एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी ने साइन करा, बात हुई एसएसपी साहब से? होगी क्या कह रहे कि कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ दोनों साथ रह रहे, बस वो सुधर। बच्चों की वजह से दिन छोड़ता मैं इसको। 4 बच्चे। लेकिन आप बता रहे हैं कि वो किसी से लगी हुई है, तो कैसे रहोगे? रहना पड़ा, बताओ बच्चों सोच रहा वो गलती सुधार ले अपनी, और वो बार बार ड्रामा करे, कहीं थाने में जाना, कहीं कुछ भी, कहीं चक्कू मार लेगी अपने के घर में, सिर फोड़ लेगी, घर की तोड़ फोड़ करे। यानी आप मौका देना चाहते हो? मौका देना चाहता हूँ। वो नहीं मान रही है? वो मान रही, ड्रामे दिखला रही। जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास 2,50,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 22 जून 2018 को अकरम ने थाना कुतुबशेर पर लिखित तहरीर दी थी। अभियुक्तगण नईम व अनीस द्वारा पीड़ित के भाई बिलाल के साथ गाली गलौज कर बिलाल के पेट में चाकू मारकर हत्या कर देना, साजिद एवं अकरम को चोट मारना एवं जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी दोनों अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास 2,50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समवासियों एवं वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण व कल्याण के अंतर्गत जिला अनुश्रवण समिति की बैठक। आपको बता दें जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम नियमावली 2014 के अंतर्गत गठित जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि वृद्धजन हमारी विरासत हैं, उनकी समस्याओं एवं सुविधाओं का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने छुटमलपुर स्थित आवासीय वृद्धाश्रम के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए वहां रहने वाले समस्त समवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। आश्रम में रहने वाले समवासियों को बेहतर ख्याल रखने के साथ उनके स्वास्थ्य और खान पान की सुविधा समय पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम के शहर से दूर होने के कारण समवासी वहां नहीं पहुंच पाते। इसके लिए उन्होंने शहर में ही आश्रम को संचालित करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए स्थल का चयन करने के निर्देश दिए। जनमंच में एक वृक्ष मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से किया लाइव संवाद। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले एक वृक्ष मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के संदर्भ में निगमों के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख व ग्राम प्रधानों से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद महापौर से वार्ता की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जनमंच में लाइव प्रसारण किया गया। लाइव प्रसारण कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगरायुक्त संजय चौहान के अलावा अपर नगरायुक्त राजेश यादव व मृत्युंजय सहित निगम के सभी अधिकारीगण तथा पार्षद मौजूद रहे। दिल्ली रोड कार्यालय पर शामली निवासी 2 लोगों ने शामली नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कमिश्नर से की मुलाकात। आपको बता दें दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर शामली निवासी 2 लोग राजीव मलिक, ओम प्रकाश पहुंचे, जिनका कहना था कि शामली नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की है। जिनका कहना था कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और वह मुख्यमंत्री के पास भी गए लेकिन उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर वह दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। और आज किससे ज्ञापन है? मेरा नाम राजीव मलिक है और ओम प्रकाश जी हैं। हम शामली से आए हैं। दरअसल मामला शामली नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेके हैं। जो पूर्व में ईओ रहे हैं सुरेंद्र सिंह, जो आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में तैनात हैं,
उनके द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको शासन ने भी माना है, डीएम साहब ने माना है, कमिश्नर साहब ने माना है। और कम से कम 10 से 15 बार हम मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में उनके आवास पे जाके प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि एक तरफ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हो, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में बैठे हुए शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं और सरकार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? देखिए, हमारी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसको जो शासन के द्वारा, जो नगर विकास अनुभाग 4 के द्वारा जो बचाया गया है वो गलत बचाया है। या तो आपके डीएम और कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, भाई हमारी बात पे विश्वास मत करो। आप डीएम और कमिश्नर जो लिख रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अवैधानिक रूप से फर्जी प्रमाण पत्रों पर धन आहरित किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर तो कम से कम कार्रवाई कर लो। और जो उसको बचा रहे हैं वहां से, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो धन बल बाहुबल एक ऐसा इतना शक्तिशाली व्यक्ति, एक अधिकारी हो गया कि 3 साल से उसकी जांच लंबित पड़ी है। माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी ने 2 लेटर लिखे हैं, क्षेत्रीय विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने 2 लेटर लिखे हैं शासन को कि, और ये आरोप लगाए हैं, उसमें लिखा हुआ है सीधा कि शासन द्वारा इनको बचाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, ये अफसरशाही इतनी हावी हो गई है उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे लगाम लगाओ। दीवानी न्यायालय परिसर में बनाए गए नवनिर्मित ड्रेनेज सिस्टम का हुआ उद्घाटन। दीवानी न्यायालय परिसर में जल भराव की समस्या से मिलेगी निजात। आपको बता दें, जिला न्यायाधीश द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में नगर निगम के सहयोग से बनाए गए नवनिर्मित ड्रेनेज सिस्टम का उद्घाटन किया गया। गत कई वर्षों से दीवानी न्यायालय परिसर में जलभराव की समस्या बनी हुई थी। इस वर्ष जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में उपरोक्त कार्य के कारण परिसर में जलभराव की समस्या से अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं वादकारीगण को निजात मिली है। इस दौरान समस्त अधिवक्तागण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जेवी जैन कॉलेज में 6ठी जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, 6ठी जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन जिला सहारनपुर योगासन स्पोर्ट एलायंस एसोसिएशन के तत्वाधान में जेवी जैन कॉलेज के प्रांगण में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश बबीता रानी, सीजेएम आस्था श्रीवास्तव, प्रोफेसर हरिओम गुप्ता, प्रधानाचार्य जेवी जैन कॉलेज, प्रोफेसर ममता शर्मा पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि बबीता रानी ने योग के महत्व के विषय में सभी खिलाड़ियों को बताया और कहा कि योग हमारे जीवन में हमें स्वस्थ रखने का काम करता है। आपका नाम और क्या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मेरा नाम आचार्य भीम है और आज आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट योगासन चैंपियनशिप योगासन स्पोर्ट अलायंस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। और इस प्रतियोगिता में हमारे पास लगभग 240 खिलाड़ियों ने आज प्रतिभाग किया है अपने अपने आयु वर्ग में, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ने प्रतिभाग किया है। और आज इस प्रतियोगिता का जो शुभारंभ था वो जिला न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी जी के द्वारा किया गया है। और हमारी इस प्रतियोगिता का मुख्य कारण ये कराने के लिए कि योग का प्रचार प्रसार और ऊंचे स्तर तक जाए, जिसमें जो बच्चे आज हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो स्टेट टूर्नामेंट में हमारा पार्टिसिपेशन करके नेशनल में जाकर के उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके प्रथम द्वितीय स्थान हासिल कर राज्य का नाम रोशन करेंगे। गांव देवला में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव देवला में इलाज के दौरान महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री शायान मसूद ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक महिला के परिजनों का आरोप था कि इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने के चलते महिला की मौत हुई है। महिला के परिजन आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा लिखाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।